सो गाइस फाइनली वी हैव योर फेवरेट जिनकी वजह से मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, काइल कमिंग्स विद अस. Finally here in the flesh. ओके, थैंक यू सो मच काइल फॉर डूइंग दिस. एंड शुरू करते हैं. आपने आर्म रेसलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? Well, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं हमेशा स्पोर्ट्स में था बचपन से. तो बचपन से मैं टेनिस ट्रेनिंग लिया था टू बी अ प्रोफेशनल. लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से मैंने वो बड़ा ब्रेक लिया था. और टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट है कि एट यंग एज ऑफ वेरी कमिटेड. तो लंबा ब्रेक के बाद मैंने रिहैब चालू किया जिसमें आई शिफ्टेड ओवर टू जिमिंग. और फिर उसके थ्रू स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स एंड देन इवेंचुअली माय कॉलिंग जो अभी आर्म रेसलिंग. ओके, सो आप पहले एमएमए करते थे, पावर लिफ्टिंग करते थे, एंड देन यू शिफ्टेड टू आर्म रेसलिंग. व्हाई? क्योंकि मैं ज़्यादा आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड विद आइडिया ऑफ आर्म रेसलिंग, मोस्टली डर की वजह से. इतना आर्म रेसलिंग ब्रेक आर्म ब्रेक वीडियोस वगैरह था ऑनलाइन. तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया आर्म रेसलिंग के बारे में, तो मैंने नोटिस किया कि ये बहुत इट्स वेरी टेक्निकल स्पोर्ट. तो फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चालू किया उसका. और फिर मैंने कुछ चीज़ नोटिस किया कि मेरा जो टेनिस का अपब्रिंगिंग है, जो मेरा हैंड कंट्रोल रैकेट का जो प्रोनेशन वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम कंडीशनिंग फ्रॉम व्हेन आई वाज यंग. तो फिर मैंने थोड़ा और प्रैक्टिस करके आई स्टेड कमिटेड टू दैट. और फिर अभी मैं ये स्टेज तक पहुंचा. ओके, तो डू यू फील कि एमएमए और पावर लिफ्टिंग वाली स्ट्रेंथ ने आपको आर्म रेसलिंग में कहीं हेल्प करी? डेफिनेटली, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ किया है, फ्रॉम रैकेट स्पोर्ट्स टू पावर लिफ्टिंग, एमएमए जो ग्रैपलिंग वगैरह भी है उसमें लॉट ऑफ आर्म स्ट्रेंथ. फिर कैलिस्थेनिक्स भी किया. तो सब चीज़ साथ में मिलवा के मैंने आर्म रेसलिंग को ऑब्वियसली बहुत इम्प्रूव किया. ओके, सो डिस्क्राइब योर टेक्निक, मोर पावर बेस्ड और टेक्निकल? आई थिंक ज़्यादा पावर बेस्ड है. बिकॉज अगर आपने मेरा टेक्निक देखा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इट्स पोस्टिंग स्टाइल, टॉप रोल विथ राइजर. और जितना भी टेक्निक यूज़ करो, यू हैव टू हैव दैट रिस्ट इंटेग्रिटी एंड योर फॉरआर्म्स नीड टू बी देयर. फिर साइड प्रेशर टू फिनिश, ये सब चीज़ होना मांगता. नहीं तो फिर ऑब्वियसली यू विल गेट स्टक. हु वाज योर कोच व्हेन यू स्टार्टेड इन आर्म रेसलिंग? यस. एक्चुअली मैं हमेशा सेल्फ थॉट ही था. और हमेशा आई डोंट हैव एनी ट्रेनिंग एकेडमी ऑल्सो. बहुत सारी बिगिनर्स ही थे हु आई ट्राई टू गेट इनटू स्पोर्ट. तो मैंने कैसे भी कोशिश किया टू बी कंसिस्टेंट. एंड आई थिंक अभी महाराष्ट्र पुणे में अच्छा ग्रोथ है स्पोर्ट में, मेनली ड्यू टू पीपीएल. So till now you don't have any coach? Like... No, not a coach till now. But I think पूरा आर्म रेसलिंग कम्युनिटी जो मतलब यूट्यूब पे है, उन लोगों ने आई थिंक दे थॉट मी द मेन थिंग्स एंड द फंडामेंटल्स है. So very thankful for social media for getting me. Okay, so I think for all new arm wrestlers, do get a coach who you trust. लेकिन अगर you are inquisitive enough, online बहुत सारे कंटेंट है. Okay. तो जैसे आपका कोच भी नहीं है, you do it by yourself. So what do you think, like कैसे आप अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल करते हो for a week? थोड़ा मिक्स रहता है. डिपेंड्स कि मेरा मतलब गोल्स क्या है, अगर कॉम्पिटिशन है वगैरह. तो आई एम लाइक अ हाइब्रिड एथलीट. आई डू लाइक गोइंग टू द जिम ऑल्सो, ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स. तो मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरा अपोनेंट क्या रहेगा और फिर मेरा करंट वीक पॉइंट्स क्या है, और इसके हिसाब से आई लाइक टू ट्रेन. लेकिन हाँ, यूजुअली अगर एज अ लेआउट देखेंगे तो फिर जिम एवरी डे, मे नॉट और मे बी आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक, लेकिन टेबल टाइम ट्वाइस अ वीक. ये तो मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को. एंड वन मोर थिंग इज बी स्ट्रक्चर्ड, बी कंसिस्टेंट. अगर तुम लेस भी करे तो भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहो. ये आर्म रेसलिंग स्पोर्ट है. डेविल एरेट भी बोला कि इट्स द गेम ऑन हु स्टेज हेल्दी विदाउट गेटिंग इंजर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन द गेम, कंडीशन योरसेल्फ. Okay. फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक द पर्सन जो सुबह उठ के रनिंग के लिए जाता है. अगर सडनली एक आदमी उठ के रनिंग के लिए जाएगा तो he'll be screwed, legs will get cramped. You have to make arm wrestling a part of your movements. Okay. It should be like you wake up in the morning, you brushing your teeth, that your hand should be that condition. तो अभी भी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हो जाऊँगा. That's the goal for everyone. Okay. So who do you idolize? I don't think I idolize anyone in the sport. बहुत सारे people are there who I look up to. Okay. Mainly, I always say Davin Barrett, क्योंकि he's an example of what I just spoke about. इतने सालों से कर रहा है, and so many different weight classes, and he's still getting better. So lot of good examples out there.
and obviously the main goat John Berling, जो हमको सिखाया कि this is the potential of the human body by just. So आपका mindset क्या रहता है एक बड़े मैच से पहले? What goes in your mind before the match कि क्या होने वाला है? क्योंकि obviously आप भी कभी-कभी nervous तो feel करते होगे like every athlete. So what goes in your mind? Main चीज़ I like to use is visualization. You have to visualize how you're going to pull on that day, and you have to think कि you have to play that moment in your head 10 times वो moment होने के पहले. So okay, I know कि अभी मेरा मैच होने वाला है सिद्धांत कदूरा के साथ. मेरे मन में मैं already जीत गया, and I know also how I. So you believe in manifestation? Yeah, you have to manifest it 100%. Have faith in God and go through with it. Do you follow a specific diet or training schedule? Currently, I'm following a seafood diet. इसकी मतलब है seafood और eat it. क्योंकि already वेन हो गया. I'm trying to gain as much weight as possible. लेकिन usually category के हिसाब से अगर 90 kg में ही रहना तो मुझे अभी फिलहाल तो अगर कैटेगरी हिसाब देखेंगे तो 90 kg है तो फिलहाल मेरा एज और मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से आई हैव टू वॉच मेरा डाइट. थोड़ा बहुत मतलब शुगर क्रेविंग्स कम करना पड़ता है ना तो फिर 90 to 95 तक जाता है. और मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि एज माई एज इज इंक्रीजिंग मेरा बेस वेट भी इंक्रीज हो रहा है. तो अभी मतलब 95 को मेंटेन करना थोड़ा ईजी है, लेकिन पहले 3-4 years बैक 85 मेंटेन करना मुश्किल था मेरे लिए. तो ये मतलब हमेशा. You started with what weight? मैंने एक्चुअली अगर अब लोग मेरे आर्म रेसलिंग जर्नी देखेंगे तो मैंने बहुत सारी वेट क्लासेस में की. मतलब 75 kg स्टार्ट किया था, 200 और फिर वापस 85 तक गया और अभी 90. बट मेरे हिसाब से आई थिंक हाइट के हिसाब से वगैरह फॉर मी मेनली 100 इज़ माई गोल. लेकिन 100 kgs द लेवल इतना हाई नहीं है अभी फिलहाल. अगर पीपीएल का भी लेवल देखेंगे, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी एथलीट्स, लेकिन आई बिलीव कि 80 kg टॉप एंड 90 kg टॉप कभी भी 100 kg टॉप को हरा सकते हैं. Okay. So if you get a chance to match with any 100 kg, who do you want to pull? 100% Dara Singh, because he's actually a very old rival of mine. Okay. For so many years. हम बहुत प्रैक्टिस भी किया साथ में. और आई थिंक you mentioned that he's got 2 pins on me. लेकिन दारा को भी मालूम है कि it's not possible. अगर सून मैच हो जाएगा, and I hope happens soon, he won't even move it from soon. Okay. And I will flash pin him anytime. Dara bhaiya, this is for you. All love for Dara. He's a very good friend. Obviously. But yeah. Great guy, but a challenge. But it's a challenge. Okay. So let's see कब होता है ये match. Even I'll wait for this and I'll cover this if I get a chance. Okay. So what went wrong in Sid's match? Like Siddhant. Yes. I think मैं थोड़ा लंबा ब्रेक के बाद आया था तो इतना हैंड कंडीशनिंग नहीं था. आई हैड इन टोटल अराउंड 3 months टू प्रिपेयर और उसके साथ साथ थोड़े इंजरीज भी थे. आई नेवर यूज दैट एज एक्सक्यूज. इंजरीज तो होते रहता है ऑलवेज से. Okay. लेकिन हाँ आई थिंक मुझे बस थोड़ा वक्त का नीड था. एंड वो मैच के बाद मुझे 1 और महीना मिला, विच इज़ नॉट टू मच बट आई नो फॉर माई पोटेंशियल 1 month ऑल्सो कैन डू अ लॉट. एंड अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ आई विल गेट इट डन. So like first round में आप जीते थे, right? यस यस यस. So first round में you got to know कि क्या उसका weak part है and you can play. Yes. What went in second round की ऐसा क्या हुआ कि आप थोड़ा सा lose करते गए? मेन चीज़ जो मैं अभी बोला कंडीशनिंग. Conditioning, यू नॉट बिलीव. मैं वो फर्स्ट राउंड जीतने के बाद भी मेरे मन में वो डाउट आया कि मैं हारने वाला. Okay. कि मतलब एक आदमी फर्स्ट राउंड जीतने के बाद भी ही थिंक्स इज गोइंग टू लूज, क्योंकि यू नो कि यू नो हु इज ऑन टॉप ऑफ द बॉल, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं प्रॉपर्ली. और कुडोस टू सिद्धांत, मतलब वो 1 year से ही इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली. उसने बहुत इम्प्रूव भी किया. बट नाउ आई एम बैक. Cool. So what's going to happen in league? I'm fully confident that I'm going to take it. Completely confident. Any message for him Uh, just before the match, you know? yeah, be ready. I know you're scared this time. I know it. I can feel it, and I am prepared. I'm 100% prepared. Okay. Any other tough player for you in 90 kg? No, not at all. I believe that I always say I'm a level above. I believe Siddhant as well is a level above. He proved it. Siddhant Malakar के match में भी. Yes, yes.
Yeah, it's going to be exciting. So, with the podcast with Tawheed, yeah, Tawheed said कि in case अगर आप मतलब he get a chance, तो वो आपको एंड सिद्धांत को challenger round नहीं देंगे, and कायल और सिद्धांत भी challenger round नहीं दे सकते तौहीद को क्योंकि he is a tough competitor. I don't agree with that. Okay, is it like that? So I don't agree with that. you can give a challenger round to him anytime. मेरे हिसाब से हाँ. Okay, so Tawheed is not that tough for you, जैसा वो समझ रहे हैं अभी. Definitely, I believe he's improved. Yeah. But I don't think he's a threat. Okay. Okay. So, how do you handle setbacks and losses? Setbacks, losses, injuries, ये मतलब आमिर सिंह के कहानी में ही है for everyone honestly. And you have to be positive about it. Yeah. आमिर सिंह एक combat sport है जिसमें injuries तो रहेगा. And most important thing sports में वो है patience. Okay. You always expect the most from yourself. लेकिन जो भी हो जाता है you have to accept that too. But still keep moving forward. I've had multiple injuries. Right now also I have a torn pec from 1 year ago which is still torn. Oh. But What was your biggest injury? I think it's this one. This one only. Yeah. I think we can show you later. The muscle is fully torn in. I think Prasenjit and even Arpan in my team has the same injury. It happens sometimes when going into a hook or a press. So I had to take around 5 months off because of that. बहुत सारी ऐसे injuries है, but they come and they go. We have faith. Constantly practice, keep practicing. ठीक हो जाएगा. Okay. If like a hypothetical situation, if आप arm wrestler नहीं होते, तो अभी आप क्या कर रहे होते? I think 100% कुछ extreme sport ही करता था. MMA या powerlifting ऐसा कुछ, but arm wrestling मेरा calling. Okay. So you love this sport, anyways. 100%. मतलब हर कोई आर्म रेसलिंग किया है इसके लाइफ में. Yeah, exactly. कि स्कूल में या किधर भी हर कोई किया. तो it's very interesting sport. Okay. So second last question. What do you want your legacy in the sports? ठीक है, आपको किस तरह से याद रखें आर्म रेसलर जो आइडलाइज कर रहे हैं कि काइल कमिंग्स जैसा खेलना है, वो कैसे आपको याद रखें? आपकी लेगेसी किस तरह से याद रहनी चाहिए? वो इंसान जो इंडियन आर्म रेसलिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, to win titles at a world stage. And मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि वो होने वाला है कुछ ही सालों में. Okay, so you are planning to play worlds and international championship in near future? Definitely. After taking a break of 6 months, like ये सब सही जब सही हो जाए उसके बाद? नहीं, ये तो मतलब ये पुराना इंजरी तो है, तो चलता रहेगा. And I'll still keep getting better. Okay. Any message for your fans and young athletes? I hope कि आप सब लोग इंस्पायर्ड हैं मेरा गेम से, और ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि मैं भी एट वन पॉइंट वही स्टेज पे था और अभी ये PPL स्टेज में. तो एनीवन कैन डू इट. Believe in yourself and get it done. Do you believe in any quote or something? Any of your favorite quotes? I think my mom always she kept this WhatsApp status saying overcomer. It's very simple word, but I think we need to implement it life में हर जगह. Overcomer, guys. So this was your favorite Kyle Cummings, and thank you for watching. And Kyle, thank you so much for doing this. Okay, guys, thank you. Thank you so much, Kyle.